हमारी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में शंकर लालवानी की सबसे बड़ी जीत हुई है। करीब 11,75,000 वोटों से जीते लालवानी। देश में अब तक की सबसे बड़ी जीत है ये। इंदौर में नोटा को करीब 2,18,674 वोट मिले हैं। तो शंकर लालवानी सबसे बड़े मार्जिन से जीते हैं और इसके बाद शायद नंबर आएगा शिवराज सिंह चौहान का, जो करीब 8 लाख वोटों से जीते हैं। और इंदौर में पहले ही पता था कि यहां पर बहुत बड़ी जीत मिलेगी और वैसा ही हुआ है। नोटा को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया था कांग्रेस ने, उस तरह के वोट नहीं मिले हैं। डिफरेंस अभी भी बहुत बड़ा है। ज्यादातर जो वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही गए। बिल्कुल। और इससे पहले इंदौर में नोटा का रिकॉर्ड गोपालगंज बिहार में बना था, जहां गोपालगंज सीट पर 51,660 वोटर्स ने नोटा को चुना था। लेकिन इंदौर में शंकर लालवानी ने देश में और ये कहें कि लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ी जीत आज तक के इतिहास में भारत में जीत दर्ज की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिल बसु के नाम था, जिन्होंने 5,92,502 वोटों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड तो बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ यहां पर शंकर लालवानी, बल्कि हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अभी शिवराज सिंह चौहान, ये सभी वो दिग्गज है जो बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11,75,000 वोटों से शंकर लालवानी ने जीत दर्ज की है। और ये भारतीय जनता पार्टी यहां पर लेकर भी चल रही थी कि 10 लाख के वोटों से हमें जिताना है शंकर लालवानी को, वो होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन नोटा को वोटों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी यहां से कायम हुआ है। एक साथ कई रिकॉर्ड इंदौर की इस लोकसभा सीट पर बनता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक तो 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और उसमें भी अगर आप वोटों का डिफरेंस देखेंगे तो कहीं 11 लाख, कहीं 8 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 3 लाख, इस तरह के वोट शेयर दिख रहा है। नोटा को इंदौर में रिकॉर्ड वोट मिले हैं। इससे पहले नोटा को बिहार में मिले थे सबसे ज्यादा वोट, जो जानकारी मिल रही है। और यहां पर 2 रिकॉर्ड एक साथ बने हैं, एक तो सबसे बड़ी जीत का और दूसरा जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट यहां पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। देश में अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी जीत हम कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को, जिनकी वहां पर लड़ाई ही इस बात को लेकर चल रही थी कि क्या वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत पाएंगे। अगर ये इंदौर इंसिडेंस ना होता तो शायद शिवराज सिंह चौहान की देश भर में आज उस जीत को लेकर चर्चा होती। जाहिर सी बात है। और लोकेंद्र, जिस तरीके से देश के रिजल्ट और उसमें आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट देख लीजिए, ये चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। जब हमने देखा कि कई राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, और कई ऐसे राज्य हैं जहां बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आया, उस बीच भी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मोहन सरकार के कामकाज पर भी मुहर लगाती हुई क्लियर दिखाई दे रही है। और जो मेहनत कैलाश विजयवर्गीय ने की थी छिंदवाड़ा में, उसकी मेहनत का जो फल है वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम होता दिख रहा है। देखिए जरा, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। शंकर लालवानी आपको नजर आ रहे हैं, जीत का शायद सर्टिफिकेट लेने के लिए वो पहुंचे हैं। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उनके साथ कलेक्टर भी इंदौर के नजर आ रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, देखिए जरा, ये जीत का सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया इंदौर में। और पूरे मध्य प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर मिठाइयां बनाना शुरू कर चुके थे। लेकिन ये मिठाई और ये कहें कि खुशी का पल थोड़ा फीका देश के जो रिजल्ट परिणाम जो आ रहे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। 2019 में जो छिंदवाड़ा का किला बचा था उसे भी ढहाने में कामयाब होती नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय साथ में नजर आ रहे हैं शंकर लालवानी के। शंकर लालवानी ने देश के इतिहास में लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। करीब 11.5 लाख के वोटों से वो जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। हालांकि ये जीत थोड़ी सी फीकी इसीलिए कि आज ना तो उस तरह का जश्न है दोनों ही खेमों में, क्योंकि अभी एक तरफ एनडीए को मैंडेट जरूर है आदर्श यहां पर, लेकिन वो खुशी नहीं है क्योंकि जो आंकड़ा था वो बहुत बड़ा था और बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा रही है। तो उस तरह की खुशी अभी दिखाई नहीं दे रही है, ना उस तरह के कहीं हमें जश्न जैसी बहुत ज्यादा तस्वीर आई हैं। इक्का दुक्का जगह से जरूर जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये जो रिजल्ट है ये मुझे लग रहा है कि रात तक शायद पूरी स्थिति इस पर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में अभी भी कई सीटें फंसी हुई हैं। जो मार्जिन है वो बहुत कम है और वो मार्जिन किधर भी जा सकता है, सपा के पास भी जा सकता है तो बीजेपी के पास भी आ सकता है। और इस